नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेरे जिगर के टुकड़े ने ही किए मेरे दिल के टुकड़े। इसकी लेखक है निधि शर्मा। अरे मम्मी, आपने तो सोचा था कि लड़का अकेला है तो मेरी बेटी को ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब आपको भी क्या मालूम था कि अगर आपके दामाद को कभी ज़रूरत पड़ी तो उनके माँ बाप अपने ही बेटे की मदद नहीं कर पाएंगे। मम्मी, मैं बता रही हूँ, इसी को घोर कलयुग कहते हैं। नीतू फ़ोन पर अपनी माँ से बातें करते हुए अपने सास ससुर को सुनाते हुए बोल रही थी। आंगन में बैठी नीतू की सास विमला जी अपने पति शर्मा जी से बोली, क्यों जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नितेश बेटा को पैसों की दिक्कत है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो। एक ही तो है हमारा बेटा, बेटी को तो ले देकर सुखी संपन्न परिवार में ब्याही है ताकि जीवन में कभी उसे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ तो मेरा ही बेटा दिक्कत में है और ये बात मुझे बहू से पता चल रही है। शर्मा जी अखबार पढ़ते हुए बोले, तुम्हारा बेटा कोई 12वीं की परीक्षा नहीं दे रहा। जो उसे कोई परेशानी हो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। हट्टा कट्टा एक बच्चे का बाप बन चुका है। मैं ठेरा रिटायर आदमी, मैं क्या उसकी मदद करूँगा? क्या नितेश ने तुमसे आकर अपनी परेशानी कही या पैसों की मदद मांगी है? तुम जिसकी बात सुनकर मुझे सुना रही हो, उसको ज्ञान देने वाली के पास और कोई काम नहीं है, तो तुम भी एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। विमला जी बोली, मानती हूँ कि बहू की माँ झूठ बोल रही होगी, पर वो तो एक पत्नी है, वो अपने पति के लिए झूठ क्यों बोलेगी? हमारा बेटा ठेरा भोला, वो खुद अपने मुंह से कभी नहीं कुछ मांगता। आपसे कुछ नहीं होगा। आने दीजिए नितेश को, मैं खुद पूछूंगी कि उसे क्या परेशानी है। माँ जी बोले, हाँ, सब बेटे को सीधा समझते हैं और बहू को खराब, पर जब तक बेटा खराब नहीं होता कोई बहू खराब नहीं होती। ज़रूर तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा होगा, तभी तो बहू अपने मायके तक खबर पहुंचा रही है। तुम जैसी माओं को बार बार ठोकर लगती है, फिर भी वो नहीं कुछ समझ पाती। भाग्यवान मुझे तो तुम माफ़ करो, अब इन हड्डियों में पहले जैसी ताकत नहीं रही है। मैं अपने खून पसीने की बची हुई कमाई से तुम्हारे सपूत को खुश नहीं रख सकता। इतना कहते हुए शर्मा जी हाथ में पेपर लेकर घर से बाहर निकल गए। बेचारी माँ बेटे के परेशानी की झूठी ही खबर से भी परेशान हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं, माँ का जी गाय का और पूत का कसाई का। एक माँ अपने बेटे के एक खुशी पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है, पर बेटा आगे जाकर क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। बहरहाल समय बीता, शाम हुई, नितेश दुकान पर से लौटकर आया। आते ही विमला जी नीतू को आवाज़ लगाती है, बहू नितेश आ गया है, इसके लिए चाय बना लाओ। आओ आओ बेटा बैठो, बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही होगी ना, अपना ख्याल रखा करो। नितेश ने बैग रखा, जूते मोजे खोले और बैठते हुए बोला, माँ, बोलना बहुत आसान है, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तब पता चले। पापा का क्या था, दफ्तर में काम करते थे, समय पर लौट आते थे। काम करे या ना करे हर महीने तनख्वाह मिल जाती थी और आप उसी तनख्वाह से ऐश और आराम से रहती थी। पर मेरे और मेरी पत्नी के साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ किसी महीने अच्छी कमाई होती है तो किसी महीने बहुत घाटा हो जाता है। थोड़ी देर में नीतू चाय और पानी लेकर आई और बोली, किसके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हो, जिन्हें आपकी कोई परवाह है नहीं? विमला जी बोली, बहू ऐसा क्यों तुम बोल रही हो? तुम्हारा पति ये बाद में होगा, पहले मेरा बेटा है। मुझसे ज़्यादा इसकी परवाह और कौन कर सकता है? नीतू मुंह बनाते हुए बोली, अगर इतनी ही परवाह है बेटे की तो पूछिए ना, क्यों रात को नहीं सो पाते? आखिर क्या परेशानी है? इतना कहकर नीतू वहाँ से चली गई।
विमला जी आशा भरी नज़रों से शर्मा जी की तरफ देख रही थी। शर्मा जी ने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि परेशानियों से ही इंसान आगे बढ़ता है। हर समय माँ बाप का सहारा लेना भी सही नहीं है। माँ को पिता की ओर देखते हुए नितेश बोला, माँ क्यों इनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही हो? वो मेरी कुछ मदद नहीं करेंगे। उन्हें लगता है जब वो जाएंगे तो सारे पैसे अपने साथ लेकर जाएंगे। दुनिया को दिखाने के लिए बस एक बेटा रखा, पर जब संपत्ति से मदद की जा सकती है तो उस पर ताला लगा कर बैठे हैं। इतना कहते हुए नितेश वहाँ से उठकर चला गया। रात में विमला जी बड़े दुखी मन से शर्मा जी को बोली, क्यों नहीं आप इसकी मदद कर देते हो? सच ही तो कहता है। अरे वो कौन सी आपकी जैसी नौकरी करता है, व्यापार में ऊपर नीचे लगा रहता है। शर्मा जी हंसते हुए बोले, तुमने अपनी बेटे की कठोरता भरे शब्द नहीं सुने। सही कह रही हो, जब फ़ायदा होता है तब वो क्यों आकर हमें नहीं बताता? जब भी कोई घाटा होता है तभी वो हमारे पास आकर क्यों रोना रोता है? उस रोज़ तो विमला जी भी चुप हो गई, पर आए दिन किसी ना किसी बात पर वो शर्मा जी को बेटे की मदद के लिए कहती रहती थी। एक रोज़ शर्मा जी बोले, विमला तुम समझ नहीं रही हो। मेरे पास जितने भी पैसे थे उसकी पढ़ाई में मैंने लगा दिए। पढ़ाई तो उसने इंजीनियरिंग की थी, परंतु अपने साले की देखा देखी में उसने भी व्यापार शुरू किया। फिर व्यापार में भी मुझसे पैसे लगवाए। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई कुबेर का खजाना नहीं रखा है। आज हूँ कल नहीं। पेंशन के थोड़े बहुत पैसे आते हैं, जिससे मैं अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं कैसे इसकी मदद कर सकता हूँ? लाजी ठहरी एक सीधी सादी गृहिणी। वो बेचारी इन सब चीज़ों को कहाँ समझती थी। एक रोज़ फिर से बहू के ताने सुनकर वो बोली, बहू तुम जो अपने ससुर को इतना गलत समझती हो, पर वो ऐसे नहीं हैं। आज तक तो उन्होंने ही तुम दोनों की मदद की है। अब बताओ उनके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से नितेश की मदद करेंगे? नीतू बोली, मम्मी जी आप दिल की बहुत भोली हैं। आपको क्या लगता है पापा जी के पास पैसे नहीं हैं? शहर में दूसरी जगह एक छोटी सी ज़मीन है जिसमें सब्जी का कारोबार होता है, और हर महीने उसके आधे पैसे घर पर आते हैं। बताइए उन पैसों से होता ही क्या है? अगर बेटे की मदद करने की इच्छा है तो उस ज़मीन को बेच दें और दे दे इनके हाथों में पैसे। कुछ रोज़ विमला जी सोचती रही कि कैसे शर्मा जी को इस बात के लिए मनाया जाए। फिर एक रोज़ उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया तो नीतू बोली, मम्मी जी खाना खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपका बेटा परेशान रहता है। आपको इस तरह से देखकर वो और परेशान हो जाएंगे। ये बात जब शर्मा जी को पता चली तो बोले, विमला मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। ज़रूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। जब विमला जी ने उस जमीन की बात छेड़ी तो शर्मा जी बोले, विमला बस वही ज़मीन का एक टुकड़ा है जो तुम्हारे नाम पर है। ये घर मैंने पहले ही नितेश के नाम कर दिया था जब उसे दोबारा व्यापार के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ी थी। मैं जानता हूँ माँ अपना सब कुछ लुटाकर भी बच्चे को खुश देखना चाहती है, पर क्या बच्चा अपनी माँ को वही खुशी दे सकता है? कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो इस उम्र में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो? विमला जी ने एक नहीं सुनी और आखिरकार शर्मा जी को पत्नी की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने वो ज़मीन बेच दी, पर कुछ पैसे किसी को बताए बिना अपनी पत्नी के लिए रख दिए। अब नितेश और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और कुछ रोज़ सास ससुर की खूब सेवा पूजा होती रही। पैसों से मिली खुशी तो मौसम के धूप छाँव की तरह होती है, जो पल पल आती जाती रहती है।
नितेश एक लापरवाह इंसान था। 1-2 साल व्यापार ठीक चला, फिर से वही तंगी होने लगी। बेटे बहू को लगा कि अब इनके पास है क्या, तो वो उनके साथ खराब व्यवहार करते। तब विमला जी की आंखों में आंसू बहते और अपने पति की बातें याद करती। जब कभी विमला जी नितेश के सामने आंसू बहाती तो नितेश बड़ी बुरी तरह से उन्हें 4 बातें सुनाता। उनके दिल के टुकड़े हो जाते। तब शर्मा जी कहते, बेटा कभी सोचा है तुमने, अपना सब कुछ लुटाकर भी माँ कभी रोती क्यों नहीं। और बेटे के एक अपशब्द से उसी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस माँ के आंसू तुम्हें पिघला नहीं सके, कल वही आंसू तुम्हारी आंखों में भी उतरेंगे, पर शायद उन्हें देखने के लिए तब तक हम नहीं रहेंगे। बेटे बहू ने माँ बाप से मानो एक किनारा कर लिया था, पर शर्मा जी ने अपने पति होने का धर्म आखिर तक निभाया। शायद आने वाली विपदा को वो पहले ही भांप चुके थे और उस वक्त उन्होंने कुछ पैसे रख लिए थे। पत्नी की तीमारदारी में उन्होंने कभी अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाया और आखिर तक सम्मान के लिए जिए और उसी सम्मान के साथ दुनिया से चल बसे। दोस्तों, एक माँ कितनी तकलीफ़ सहकर एक बच्चे को जन्म देती है। बाद में वही बच्चे माँ के दिल को चोट पहुँचाते हैं, फिर मरहम लगाते हैं और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्या कभी वो ये नहीं सोचती कि माँ सब कुछ देकर भी मुस्कुराती है और बच्चे सब कुछ पाकर भी माँ को एक खुशी नहीं दे पाते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।